हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा सूक्ष्म जीव का घरेलू उत्पादों में उपयोग। ठीक है, उसी प्रकार से कंटिन्यू करते हुए दूसरा अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि घरेलू वो जो उत्पाद होते हैं उनमें हमने देखा था कि क्या होता है। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए। तो हम कंटिन्यू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आपका टॉपिक है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। क्या टॉपिक है आपका? औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। अब आप समझ गए होंगे औद्योगिक का मतलब और उत्पादों में सूक्ष्म जीव। उत्पादों का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उत्पादन करना, मतलब उसका निर्माण करना, उसको बनाना। ठीक है, तो औद्योगिक का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं जैसे कि अपने औद्योगिक जो उत्पाद होते हैं वो कौन कौन से होंगे आपके। जैसे कि आपका डेयरी उद्योग में आपके सूक्ष्म जीवों का उपयोग। ठीक है, दूसरी बात करेंगे अपन इसी के अंदर फिर आपके जो किस सूक्ष्म जीव कितने टाइप्स के होते हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। हम कंटिन्यू करते हैं। फिर रहेगा रासायनिक एंजाइम एवं तथा अन्य जैव सक्रिय अणुओं के उत्पादन में। यानी कि अब आप जानते हैं बहुत सारे उत्पादों के लिए रासायनिक पदार्थों का भी उपयोग होता है जो ज़रूरी होता है हमारे लिए। इस प्रकार से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज़ें होती हैं। उस चीज़ को अगर हम बिल्कुल फोकस करके समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं। और बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। पहला पॉइंट रहेगा आपका ए, डेयरी उद्योग में, इन डेयरी इंडस्ट्री। ओके, तो डेयरी उद्योग में दूध से दही, मट्ठा, मक्खन। तो देखिए डेयरी में क्या क्या उत्पाद आपके पाए जाते हैं। जैसे कि दूध हुआ, ठीक है, हम वहाँ से दूध भी प्रोवाइड करते हैं, दही भी करते हैं, मट्ठा भी लेते हैं, मक्खन भी मतलब प्राप्त करते हैं, पनीर हुआ आपका, योगर्ट हुआ। योगर्ट एक तरल पदार्थ होता है जिस तरह की मैं आपको बताऊँ, जैसे कि घर में आप दूध को गाढ़ा करते हैं, जिस टाइप का जो पदार्थ बनता है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बिल्कुल और बिल्कुल हल्का पदार्थ भी नहीं, उस टाइप का आपका ये योगर्ट वाइट कलर में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी एक खाने योग्य ही चीज़ है, आदि के निर्माण एवं उत्पादन की प्रक्रिया में आती है। इतनी लाइन बहुत सिंपल है, आपको इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे कि डेयरी उद्योग में दूध से दही, मट्ठा, मक्खन, पनीर, योगर्ट आदि के निर्माण एवं उत्पादन की प्रक्रिया में आती है। देखिए अब डेयरी है, डेयरी में सबसे पहले क्या प्रोवाइड होगा? दूध होगा। तो दूध प्रोवाइड कहाँ से करेंगे डेयरी वाले? जो भी हैं आपको पता होना चाहिए, गाय के द्वारा, ठीक है, भैंस के द्वारा, अन्य इनके साधन होते हैं जिससे हमें क्या, जो डेयरी उद्योग होगा वहाँ पे वो दूध उत्पाद करेंगे। लेकिन अब जो दही है वो तो कहीं बाहर से नहीं मंगवाया जाता, तो वो क्या होता है, दूध से बनाया जाएगा। तो दूध के लिए मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताई थी, दूध से दही का निर्माण किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, फिर वहीं से मट्ठा भी बनता है, दही से मट्ठा बनता है, वो आप लोग अच्छे से जान सकते हैं। मक्खन, फिर पनीर भी आपका दूध से प्राप्त होता है, योगर्ट भी आपका दूध से ही बनता है। इस प्रकार से जो सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाए हुए है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और ये किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है आप लोगों को? सिर्फ सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ठीक है, जिसे आप जीवाणु जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा आपको ये प्रक्रिया है वो आपकी कंप्लीट हो रही है। तो इस प्रकार से जो औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव हैं वो अपनी भागीदारी निभाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है आपका? डेयरी उत्पादन में जीवाणु की अत्यधिक सक्रियता होती है। मैं कहूँ कि अगर सूक्ष्म जीव ना हो तो क्या ये दूध के अलावा कोई जो आपकी एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो डेयरी उद्योग है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। डेयरी उद्योग जो है उसमें जो बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव जो भाग ले रहे हैं उनका नाम मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन। तो सबसे पहले आप दिख रहे होंगे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। क्या नाम दिया हुआ है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, तो एवं लैक्टोबैसिलस, ये दो सूक्ष्मजीव हैं, नामक जीवाणु दूध को दही में बदलने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा रहा आपका स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, कि सक्रियता से छाछ का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टिस, और दूसरा है आपका लैक्टोबैसिलस। तो ये दोनों भाग किस में ले रहे हैं? दूध को दही में बदलने के लिए। लेकिन जो छाछ है उसमें कौन सा जो जीवाणु है वो आपका ले रहा है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। तो आप इस चीज़ को माइंडली करके ध्यान रखिए। दूसरा है आपका मक्खन।
तो मक्खन भी हमारा डेयरी उत्पादों में आता है। ठीक है, दोबारा हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, मक्खन यानी कि बटर एवं घी के उत्पाद के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक जीवाणु जिम्मेदार होता है। मैं बता दूं आपको, ये जो नाम दिए हैं बैक्टीरियाज के, ये वन टाइम बोलने से आपकी टंग से आपको ये रिमाइंड नहीं होंगे, मतलब आपके माइंड को क्लिक नहीं होंगे। तो मैं कहना चाहूँगी, इन नामों को अटपटे होते हैं, हम पहली बार अपनी टंग से इनको यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ आप इनको एक बार नहीं 4 बार 5 बार दोहराइए, ताकि आपकी टंग इनको याद कर सके। माइंड को तो हो जाता है क्लिक, लेकिन टंग इनको यूज़ नहीं कर पाती है। तो देन आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप इन वर्डों को तोड़कर पढ़िए और बार बार पढ़िए। इससे क्या होगा, आपको ये चीज़ें याद रह जाएगी। ठीक है, ओके। तो अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। तीसरा आपको दिया हुआ है क्या, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। इसको एक साथ ना पढ़कर आप तोड़कर पढ़िए, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। अब इसमें क्या लिखा है, सिर्फ पनीर का उत्पादन होता है। पनीर एक अलग चीज़ हो जाती है, जिसमें एक जो बैक्टीरियासिलस लैक्टिस है आपका, जो सूक्ष्म जीव भाग लेता है, जिससे क्या होता है, पनीर का उत्पादन होता है। पनीर दूध से उत्पाद होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस। ठीक है, क्या है आपका पांचवा जिसका नाम दिया, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, इस सूक्ष्म जीव से, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस। आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग से आपको एक चीज़ सेम दिख रही है, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, इस प्रकार से ये स्ट्रेप्टोकोकस, ये लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टोबैसिलस, मतलब कुछ चीज़ें आपको सेम दिख रही हैं। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक ही प्रजाति के कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बस उनका कुछ अपने जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, वो चीज़ अलग होती है, बाकी कुछ चीज़ें इनमें समान देखने को मिलती है। इस प्रकार से अब आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, पांचवे में लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस। ठीक है, तथा इसमें एक और भी साथ भाग ले रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ओके, के कारण दूध से योगार्ट बनता है। ठीक है, जैसे कि हमें दूध से पनीर प्राप्त होता है, वैसे ही दूध से ही हमें क्या, योगार्ट प्राप्त होता है। अब ये अपना किसका हो गया, उद्योग उत्पादों में सूक्ष्म जीव। तो पहला था अपना डेयरी उद्योग। अब दूसरी बात करते हैं रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु में उत्पादन। ठीक है, तो ये अपन कंटिन्यू अलग वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको फिर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो अभी सिर्फ हमने औद्योगिक उत्पादों में उस सूक्ष्म जीवों का उपयोग सिर्फ एक ही उद्योग में पड़ा है, सिर्फ डेयरी उद्योग में। तो आप इस चीज़ को समझिए। अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है, तो मेरे को आई होप आप जो आगे की और औद्योगिक से हैं, उनमें आप इनको आराम से समझ पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।